बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 26 दिसंबर और दिन है जुमेरात का। दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पहली बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि रिचर्ड ने अपनी ट्वीट्स के ज़रिए जो थरथरी मचाई हुई है, अब अमरीका से जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है, जो उसे पैगामात पहुँच रहे हैं, दौड़ें जो लगी हुई हैं, अब एक नई चीज़ सामने आई है। और नई चीज़ ये है कि 4 स्टार जर्नेलों पर आलमी पाबंदी लग सकती है। ख़ास तौर पर अमेरिका कोई जो बैन है वो लगा सकता है। ये क्या माजरा है, ये क्या डेवलपमेंट्स हैं, कुछ तफसीलात मैं आपके साथ एक्सक्लूसिवली शेयर करूँगा कि मामलात अब किस तरफ जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर अचानक से आर्मी चीफ साहब की तब्दीली और नए आर्मी चीफ से मुतलिक क्या गुफ्तगू हो रही है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। साथ ही साथ नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपनी अहम जिम्मेदारी से इस्तीफ़ा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में जी, इमरान खान साहब ने अपना एक पैगाम दिया है। अडयाला जेल से आज उन्होंने मुलाकातें की हैं और इस पैगाम में इमरान खान साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि मुझे ये डील ऑफ़र की जा रही है कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ। इमरान खान साहब ने इसका क्या जवाब दिया? अव्वल तो हमारी ख़बरों की तस्दीक भी हुई, इस हवाले से, डील के हवाले से इमरान खान साहब को अप्रोच किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने एक नया, आप कहें कि, टास्क दिया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हुकूमती फायरवॉल जो इंस्टॉल की गई है, जिसके ज़रिए अब सोशल मीडिया पर भी पैगाम को रोका जा रहा है और हकीकत आप तक जो है वो पहुंचने में, जहां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर कदगनें थी और प्रिंट मीडिया के ऊपर सेंसरशिप थी, इसी तरह से सोशल मीडिया को काबू करने का ये तरीका अपनाया गया। लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो इससे हुकूमती फायरवॉल का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी डेवलपमेंट की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। 2 ट्वीट्स हैं, बल्कि 3 ट्वीट्स हैं, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और डिफेंस, ISPR ये कवर करते हैं। इसके अलावा वज़ारत ख़ारजा जो है ये भी कवर करते हैं और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं फ़खरुर रहमान साहब। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं, मैं अक्सर फ़खरुर रहमान साहब की ट्वीट्स को जो है वो कोट करता हूँ जी। सबसे पहली ये बात क्या कहते हैं, ये लिखते हैं कि द फेक रिजीम एंड द एस्टेब्लिशमेंट इज़ विलिंग टू हैंड ओवर पावर टू इमरान खान विद अ बारगेन। यानी कि बारगेन इस वक्त इमरान खान के साथ चल रही है, लेकिन इमरान खान के साथ ये बारगेन करने के लिए कि हम पावर आपको दे देंगे, इमरान खान साहब को, ये जो फेक रिजीम यानी कि जाली चुनतखब हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट, और बारगेन ये क्या कर रहे हैं, 3 चीज़ों के ऊपर बारगेन कर रहे हैं। पहला ये कि लेट अस गो फ्री, यानी कि आप हमसे बदला नहीं लेंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे। ये इमरान खान साहब से पहली बात की जा रही। दूसरे नंबर पर जी बड़ा ये ख़तरनाक दावा है कि लेट आर्मी चीफ कंप्लीट्स इट्स टेन्योर नवंबर 28, 2025, कि आर्मी चीफ जो हैं इनको नवंबर 28, 2025 तक उनकी जो 3 साल टेन्योर है वो टेन्योर उन्हें कंप्लीट करने दी जाए। अब इसका मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि अगर इमरान खान साहब वापस इक़्तिदार में आ जाते हैं तो क्या आर्मी चीफ को हटा दिया जाएगा या आर्मी चीफ से इस्तीफ़ा ले लिया जाएगा? इसी वजह से ही तो वो अपनी 28 नवंबर 2025 की टर्म कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। क्या इमरान खान ऐसा करेंगे या इनको इस तरह से लग रहा है कि इमरान खान ऐसा करेंगे, इसलिए ये डील में रखा गया कि इमरान खान साहब आप ये चीज़ करेंगे? और फिर ये कि जो तरमीम हुई थी उसके बाद जो टेन्योर थी वो तो 3 साल से 5 साल तक बढ़ा दी गई थी, यानी कि वो तो 2027 तक चली गई थी। तो इसका मतलब ये है कि वो तरमीम भी वापस लेने के ऊपर ये तैयार हैं। इसका मतलब ये है कि वो 5 साल टर्म नहीं होगी, वो 3 साल टर्म ही होगी और 3 साल टर्म पूरी करने के हवाले से भी इमरान खान साहब को कहा जा रहा है। तीसरे नंबर पर जी, वी कांट फॉर्म जुडिशल कमीशन, लेट इमरान खान डू इट, यानी कि हम जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते, इमरान खान साहब आप खुद जुडिशल कमीशन बनाएं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, लेट अस गो फ्री, अगर इमरान खान साहब ये डील आपसे कर लेते हैं तो फिर जुडिशल कमीशन का क्या मकसद? क्योंकि बनाने का मकसद तो यही है ना कि 8 फरवरी के इंतखाबात में जो धांधली हुई, जिसने की, वो सारा जो है वो अदालतों के ज़रिए सामने आना चाहिए। 9 मई जो कुछ हुआ वो सारा सच सामने आना चाहिए। 26 नवंबर जो कुछ हुआ वो सारा चीज़ें सामने आनी चाहिए। और इमरान खान साहब ने कहा है इस्लाहात, एहतसाब और इंसाफ, ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगर लेट अस गो फ्री की बात मानिए तो फिर जुडिशल कमीशन वाला तो वैसे ही मामला ख़त्म हो जाता है। इसके ऊपर इमरान खान साहब का पैगाम भी आया। आज इमरान खान साहब ने एक तो तस्दीक की है कि मुझे डील मांगी जा रही है। इमरान खान साहब ने जवाब क्या दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे चल के आपके साथ में शेयर करूँगा, लेकिन पहले ये मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, ये जी इन्होंने एक ट्वीट की
दूसरी जो ट्वीट है वो इससे भी खतरनाक है, ज़रा सुनिएगा। फखरुर रहमान साहब लिखते हैं कि न्यूज़ अलर्ट, पाकिस्तान एम्बेसडर टू यूएसए इज़ एक्सपेक्टेड टू हेड बैक टू इस्लामाबाद सून। यानी कि रिचर्ड ग्रेनेल ने जो था एम्बेसडर, उसको टैग करके कहा था कि जवाब दो, ये क्या तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है। ख्वाजा आसिफ ने जो वो किया था, इन्फॉर्म्ड, उसको जो है वो वापस बुला लिया गया। इन्फॉर्म्ड सोर्सेज क्लेम्स यूएस ट्रैवल बैन ऑन सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स में भी अनदर स्टेप। यानी कि अमेरिका से अब नेक्स्ट स्टेप क्या उठाया जा सकता है कि जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर ट्रैवल बैन लग सकता है। और अमेरिका के बैन का मतलब क्या है कि सारी यूरोपियन कंट्रीज़ का बैन, आप यूएस, यूके वगैरह दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी नहीं जा सकते। फिर इसी तरह से आगे वो लिखते हैं कि 4 स्टार जनरल्स में फेस द सेम सिचुएशन। 4 स्टार जनरल्स को भी सेम सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। अब इस ट्वीट को, ये जो ट्वीट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, इसको तलत हुसैन, उनसे बड़ा जो है वो इख्तलाफात चीज़ें सारी अपनी जगह, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, उन्होंने भी एक ट्वीट की है। इस ट्वीट के साथ जोड़कर और इनकी 2 ट्वीट्स का डॉट कनेक्टिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आलमी सतह पर इस वक्त जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर असल में है क्या, और यहाँ पर क्या मुसीबत पड़ी हुई है ताकतवरों को। उन्होंने जो ट्वीट किया, अंग्रेज़ी में पैराग्राफ लिखा है, मैं उसका आपको उर्दू में बताता हूँ जी। वो कहते हैं कि उनके जो सफारती ज़राए हैं, उन्होंने कहा है कि हम तैयार हैं कि हमारे खुफिया मुआहदे ट्रंप पब्लिक कर देगा, या मुआहदे या गुफ्तगू या मुज़ाकरात, कोई भी जो खुफिया चीज़ है वो पब्लिक कर देगा। ये उनका फ़ायदा होगा जो पब्लिक दबाव डलवा रहे हैं। पब्लिक दबाव डलवा रहे हैं यानी कि पब्लिक की तरफ से जो दबाव आ रहा है वो किसके हक़ में आ रहा है, वो पीटीआई के हक़ में आ रहा है। तो यानी कि ये कह रहे हैं जी कि पीटीआई को इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, अब इन दोनों ट्वीट्स को आप ज़रा मिलाकर पढ़ें। वो ये कहते हैं जी कि ट्रंप जो है वो जब आएगा तो वो खुफिया मुआहदे, मुज़ाकरात या गुफ्तगू पब्लिक कर देगा जो इस रजीम ने गालबन की होगी उसके साथ, बाइडन इंतज़ामिया के साथ। और साथ ही ये बात ये भी, चूँकि जो इन्होंने कोट किया है जी, वो भी वजारत ख़ारजा के सोर्सेज से ही जो है वो, क्योंकि वजारत ख़ारजा ही जो है वो ये कवर करते हैं। तो एक तरफ जी वो मुआहदे पब्लिक हो जाएंगे और दूसरी तरफ जी सीनियर मिलिट्री ऑफिशल्स पर पाबंदी लगेंगी, और 4 स्टार जनरल्स के साथ भी यही कुछ होगा। तो क्या ऐसे मुआहदे हैं जो पब्लिक होने से ये खौफजदा हैं कि वो पब्लिक हो जाएंगे, और उन मुआहदों में ऐसा क्या होगा कि पाबंदियाँ जो है वो बाकायदा तौर पर लगेंगी, और ये पहली मरतबा होगा कि जो पाबंदियाँ हैं वो जनरल्स के ऊपर लगेंगी। और साथ ही साथ जो आर्मी चीफ़ की के हवाले से बात की गई जी कि टेन्योर 28 नवंबर 2025 तक का मुकम्मल करने दिया जाएगा। यानी कि इमरान खान आएंगे तो क्या उनको हटा दिया जाएगा या वो खुद हट जाएंगे, या क्या होगा, कि ये बात कही जा रही है। और फिर 2027 तक अब तो टेन्योर है ना, क्योंकि तरमीम हुई, तो इसका मतलब है कि 26वीं तरमीम भी वापस होगी और 2027 5 साल वाला चैप्टर तो बिल्कुल ही क्लोज है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, बहुत बड़े दावे हैं जी, ख़तरनाक किस्म के दावे हैं। फखरुर रहमान साहब और तलत हुसैन, इन दोनों की ट्वीट्स को मिलाकर आपके साथ मैंने कुछ चीज़ें शेयर की। इसी तरह फखरुर रहमान साहब एक और आज ट्वीट करते हैं, ये उन्होंने बड़े 1-2 घंटे के फ़र्क से ये तीनों ट्वीट्स किए हैं। गोइंग इन टू वार विद अफगानिस्तान इज़ द मोस्ट स्टूपिड आइडिया। You can't change army chief in war is an absolute mentality. You can't escape. Time is up. Nowhere to run. अच्छा जी, फिर इसके अलावा अच्छा इसका आपको, अब अफ़गानिस्तान में वो जो अटैक वगैरह हुआ वो सारी चीज़ें, अब उसके ऊपर ये लिख रहे हैं कि जो ये आपने गोइंग इन, अगर अफ़गानिस्तान के साथ वार में आप गए तो ये एक स्टूपिड आइडिया होगा। और मेंटालिटी क्या है, सोच क्या है कि आप अपना आर्मी चीफ जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं जब आप वार में हो। मतलब है कि आर्मी चीफ की तब्दीली के हवाले से ये इतने जो बड़े दावे हैं फखरुर रहमान साहब की जानिब से किए गए हैं कि मतलब है कि अब यहाँ तक मामलात पहुँच गए। एक तो इंटरनेशनल दबाव, इंटरनल भी दबाव, इमरान खान साहब की रिहाई, नए इलेक्शंस, और इन सारी चीज़ों से मामलात अब यहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पर आलमी पाबंदियाँ और तब्दीली के हवाले से भी अब जो गुफ्तगू है वो की जा रही है। तो एक चीज़ तो ये थी जी जो आपके साथ मैंने शेयर करनी थी। दूसरे नंबर पर जी ये देखें मुनीफ फ़ारूक साहब क्या कहते हैं। मुनीफ फ़ारूक साहब कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब जो हैं इमरान खान से बिना माफ़ी मंगवाए उनको छोड़ना पड़ा तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो 9 मई का बयानिया बनवाया हुआ है वो ज़मीन बोस हो जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले आपको मैंने बताया था, एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी कि इमरान खान साहब को एक पैगाम भेजा गया कि 9 मई पर आप माफ़ी मांग लें।
तो इमरान खान साहब ने इनकार किया था। इमरान खान साहब ने कहा था मैं आपको माफ़ करने का सोच सकता हूँ जो आपने मेरे ऊपर ज़ाती मुकदमे बनाए हैं। तो 9 मई में कैसे आप कुछ प्रूफ कर सकते हैं मेरे अगेंस्ट, कुछ है ही नहीं आपके पास, तो किस चीज़ की माफ़ी। तो अब ये मुनीब फ़ारूक साहब अचानक से क्या कहते हैं जी कि अगर ना मंगवाई गई तो इस्टेब्लिशमेंट का जो बयानिया है वो ज़मीन बोस हो जाएगा, और ऐसी बात है इसका जो नुकसान है वो होगा। और जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हो जाएगी। ऑलरेडी इस्टेब्लिशमेंट की क्या इमेज इस वक्त बनी हुई है आवाम के जहनों में, वो भी आपके सामने है। रिचर्ड ग्रैनेल ने ट्वीट की है जी, और उसमें उन्होंने कहा है, रिचर्ड ग्रैनेल ने, कि पूरी दुनिया जानती है, शायद गुफ्तगू गालिबन उन्होंने अपने इंटरव्यू में की है, पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान के खिलाफ इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि बाइडेन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है और सब कुछ देख रही है। तो ये सारी जो मैंने अभी आपके सामने डेवलपमेंट्स, ये चीज़ें गुफ्तगू सामने रखी है, ये रिचर्ड ग्रैनेल की मुसलसल जो वो ट्वीट्स कर रहे हैं उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये पॉलिसी है ट्रंप हुकूमत की। और अगर रिचर्ड ये बात कर रहा है कि सारे केसेस जाली बनाए गए और पूरी दुनिया ये जानती है कि खान के ऊपर जाली केसेस बनाए गए हैं, तो फिर जाहिर सी बात है इधर भी सबको मालूम पड़ गया है कि हम जो है वो कैसे बयानिया कोई बना पाएंगे इमरान खान के अगेंस्ट। तो वो तो अब खुद ही इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करने लग पड़े हैं कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। तो खान साहब रिहा हो गए तो फिर उसके बाद हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहेगा, इसलिए 2-3 जो शर्तें हैं वो लिख दी गई हैं कि ये इमरान खान साहब आप दे दें तो फिर हुकूमत पावर जो है वो आपको दे दी जाएगी। लेकिन इमरान खान को क्या ज़रूरत है, इमरान खान रिहा होके तो खुद ही ये सारी चीज़ें उनको जो है वो मिल जाएंगी। इमरान खान साहब ने भी इसके ऊपर जो बयान है वो जारी किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ने क्या कहा है, 2025 हकीकी आज़ादी का साल है इंशाल्लाह, ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है जी, जहाँ पर विदाउट सेंसर इमरान खान साहब की जो सारी गुफ्तगू होती है वो बताई जाती है। एक तो 2025 को हकीकी आज़ादी का साल इमरान खान साहब ने करार दे दिया है। 2024 पाकिस्तान के लिए मुश्किल साल था, जाहिर है आज़ादी मुश्किल से ही मिलती है। मुझे पैगाम मिला है कि हमसे डील करें, हम आपकी पार्टी को सियासी स्पेस देंगे लेकिन आपको हाउस अरेस्ट करके बनी गाला में मुंतकिल कर देंगे। तो इमरान खान साहब ने इस बात की तो तस्दीक कर दी है कि मुझसे डील मांगी जा रही है, ये तो अब कंफर्म हो गया है। अब उसमें मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ दावे मैंने भी आपके सामने रखे, लेकिन डील इमरान खान साहब से मांगी जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब को क्या ज़रूरत है, चेंजिंग्स हो रही हैं, खान साहब बाहर आएंगे, ये भी इमरान खान साहब ने कहा। आगे मैं पूरा जो ट्वीट है वो पढ़ देता हूँ। मुझे पैगाम मैंने जवाब दिया कि पहले बाकी तमाम सियासी कैदियों को रिहा करो, मैं जेल में रह लूँगा लेकिन कोई डील कबूल नहीं करूँगा। हाउस अरेस्ट या खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में नहीं जाऊँगा। अपनी कौम से कहता हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आपका कप्तान डटा हुआ है। मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों से कहूँगा कि तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम में शामिल हों। अभी हमारे मुतालबात के हवाले से कमेटी ही खेला जा रहा है, तहम अगर मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज आए तो तरसीलात ज़र के बाइकाट की मुहिम रोक दी जाएगी। यह हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बहाली के लिए एक एहतजाज है। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक नया टास्क इमरान खान साहब ने दिया, और इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर अपनी अब इस ट्वीट में भी ये कह दिया है, अगर कानून की हुक्मरानी होती तो मुल्क में सरमायाकारी आती और मईशत संभल जाती, मगर इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। सरमायादार अपना सरमाया निकाल रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट में 9 मई से मुतलिक अपनी मर्जी के ट्रायल किए गए। ओपन कोर्ट में ट्रायल चलाए जाते तो 9 मई की वीडियो फुटेज देनी पड़ती। 18 मार्च 2023 को मेरे ऊपर जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमले की वीडियो का रिकॉर्ड दानिस्ता तौर पर गायब किया गया। शफाफ ट्रायल शहरियों को बुनियादी आईनी हक है। फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने से शहरियों के बुनियादी हकूक सल्ब हुए और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शदीद सुबकी हुई। आज भी 60 मुल्ज़िमान जो हैं उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं मिलिट्री कोर्ट से, जो 60 बाकी रह गए थे। इनमें इमरान खान साहब के जो भांजे हैं हसन न्याजी, उनको भी 10 साल की जो कैद की सज़ा वो सुनाई गई है। उसका भी डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि आईनी अदालत इसलिए बनाई गई ताकि कादी फ़ाइज़ ईसा की तरह ही इनसे काम लिया जा सके। खुफिया अदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। अपनी पॉलिसी का दोबारा जायज़ा लें। अफ़गानिस्तान पर 2 तरफ़ा बमबारी की गई। पहले दावा किया गया था कि मुहाजिरीन को ज़बरदस्ती वापस भेजने से दहशतगर्दी कम होगी, मगर इस तरीक़ाकार से नफ़रत मज़ीद बढ़ी जो इलाकाई अमन व अमान के लिए ठीक नहीं है।
बिलावल जब वज़ीर ख़ारजा बना तो एक बार भी अफ़गानिस्तान नहीं गया, जो कि एक तरजीह होना चाहिए था। मैंने जनरल बाजवा को भी कहा था कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद हालात ऐसे नहीं कि ISI चीफ जनरल फैज़ को फौरी तब्दील किया जाए, लेकिन वो सारे फ़ैसले पाकिस्तान की बजाय अपनी तोसी के मंसूबे के लिए कर रहा था, जिसका पाकिस्तान को नुकसान हुआ और दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तो ये जी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट है वो की है और अपना पैगाम पहुँचाया है। 9 मई के मज़ीद जो है वो 60 लोगों को सज़ाएँ हो गई हैं फ़ौजी अदालतों से, और इनमें कुछ को 10 साल हुई है, कुछ को 2 साल, कुछ को 6 साल। तो इस तरह से ये जो सज़ाएँ हैं वो हुई हैं। हसन न्याज़ी जो इमरान खान साहब के भांजी हैं, इनको 10 साल की सज़ा हुई है, और उबैद फ़ारूक जो हैं उनका मैं आगे देख रहा था कि उनको 2 साल की कैद बा मुशक्कत जो है वो सुनाई गई है। तो मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 साल तो हो गया है इनको मिलिट्री हिरासत में ही रहे हैं। बाकी अभी जेलों में भी शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ को कर दिया गया, गालिबन कुछ रहते होंगे। बहरहाल सिलसिला चल रहा है। तो अगर जिनको 2 साल की है तो इसका मतलब ये होगा कि 1.5 साल तो हो चुका है, तो 6 महीने के बाद उनकी रिहाई हो जाएगी। बहरहाल अभी ये मज़ीद आगे अदालतों में चैलेंज होंगे, तो देखें अदालतें अब इसके ऊपर क्या जो फैसले हैं वो सुनाती हैं। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।